हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नोर लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बीपीएससी 131 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न न्याय क्या है और न्याय के क्या कितने प्रकार होते हैं, मैं इस प्रश्न के बारे में इस प्रश्न के आंसर के बारे में जिक्र करूंगा। सो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे कि इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे तरीके से मालूम चल सके। ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पे आपके जितने भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि न्याय का अर्थ और इसके भेदीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि प्रश्न का अर्थ यह हुआ कि न्याय का अर्थ क्या होता है, न्याय क्या होता है और न्याय के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्याय का अर्थ क्या होता है। तो आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है न्याय का अर्थ। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि न्याय एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप है जिसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों के पक्ष में नैतिक रूप से और समान भावनाओं से सामाजिक लोगों के प्रति उनके हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का प्रेरणा देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आज समाज में जितने भी लोग रहते हैं सभी लोगों के पक्ष में समान भावना से सरकार के द्वारा कार्य किए जाने चाहिए, अन्यथा यह अन्याय कहलाएगा। न्याय के अलग अलग रूप होते हैं। कानून के प्रति न्याय हो सकता है, समाज के प्रति न्याय हो सकता है और राजनीतिक के प्रति भी न्याय हो सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय के विभिन्न रूप हो सकते हैं। कोई भी न्याय निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए, किसी के पक्ष में आकर व्यक्ति के लिए न्याय नहीं करना चाहिए। यानी कि न्याय कहता है कि कोई भी न्याय हो, चाहे वह किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हो, वह न्याय पूर्ण रूप से निष्पक्ष होना चाहिए और किसी के पक्ष में आकर के व्यक्ति के लिए न्याय नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि न्याय का संबंध विशेष रूप से समानता के साथ होता है, क्योंकि अगर समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान दृष्टि से नहीं देखा जाए तो समाज में रहने वाले व्यक्ति के प्रति यह अन्याय कहलाएगा। यदि समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति को हम उनकी भाषा, जाति और धर्म के आधार पर हम भेदभाव करेंगे तो यह भी सामाजिक लोगों के प्रति अन्याय कहलाएगा। न्याय का सीधा अर्थ होता है समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए निष्पक्ष रूप से कार्य करना, अर्थात नैतिक रूप से सामाजिक लोगों के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस। ठीक है। अब आपको फिर से पैराग्राफ चेंज करना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है न्याय के निम्न भेद हैं। ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपको पॉइंटिंग करना है, एक नंबर पॉइंट देंगे और एज ए हेडिंग के तौर पे लिखेंगे न्याय और कानून। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि न्याय और कानून के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है। क्या कहा मैंने? न्याय और कानून के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि यह कानून और न्याय किसी भी सामाजिक व्यवस्था को सही ढंग से कायम रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा इसलिए यदि मान लीजिए समाज में न्याय और कानून का कोई अस्तित्व नहीं है तो ऐसे में समाज के लोग विभिन्न विषयों से संबंधित अपराध करेंगे। जाहिर सा बात है, अगर समाज में कोई भी नियम कानून नहीं है, कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन नहीं है, तो ऐसे में सभी लोग क्या करेंगे, अपने मनमानी करेंगे। तो यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि समाज में कानून हो, समाज में लॉ हो। ठीक है। तो क्या समझे आप? समाज में न्याय और कानून का कोई अस्तित्व नहीं रहने पर समाज के लोग विभिन्न विषयों से संबंधित अपराध करेंगे। वह किसी भी अपराध को करने के लिए यह नहीं सोचेंगे कि आगे क्या होगा, क्योंकि समाज में कानून
है ही नहीं। और कानून समाज में इसलिए व्याप्त किया जाता है क्योंकि कानून के समाज में रहने से कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार यह सोचता है कि यदि हम यह अपराध करेंगे तो हमें आगे चल कर के जो है सज़ा हो सकती है, इसलिए वह अपराध करने से बच जाता है। ऐसे में कोई भी कानून सामाजिक व्यवस्था को शांति बनाए रखने का प्रयास करता है। वहीं दूसरी तरफ आता है न्याय। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको निम्न तरीके से जो है शोषण किया जा रहा है, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों उस व्यक्ति को मौलिक अधिकारों से उसे वंचित कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति के न्याय के लिए कानून का सहारा लेता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, अपने न्याय के लिए कानून का सहारा लेता है और यही कानून नैतिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति न्याय दिलाने का कोशिश करता है और उस व्यक्ति को वह सभी अधिकार मिलते हैं, सभी चीज़ मिलता है जिसका वह हकदार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि न्याय और कानून के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध है और यह दोनों ही किसी भी सामाजिक व्यवस्था को सही ढंग से और सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम होते हैं। इसके बाद से अगला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है न्याय और भेदभाव। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि न्याय का संबंध विशेष रूप से समानता के साथ होता है, क्योंकि समानता का शाब्दिक अर्थ होता है कि समाज में जितने भी लोग हैं, भले ही उनकी भाषा अलग अलग हो, वह अलग अलग धर्म को अपनाते हो, उनका रहन सहन अलग अलग हो, उनका जाति अलग अलग हो, इन सभी को अनदेखा करते हुए सामाजिक लोगों के प्रति समान भावना रखते हुए और समान हित के बारे में सोचना ही समानता कहलाता है, इक्वालिटी कहलाता है। यदि किसी सामाजिक व्यक्ति के लिंग, जाति, धर्म और मजहब और भाषा के नाम पर अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न होता है तो यह अन्याय कहलाता है। तो समझ गए न्याय क्या अर्थ होता है और न्याय का भेदीकरण करने को अगर एग्ज़ाम में बोले तो जो मैंने पॉइंट यहाँ पे बताया है वैसे ही एग्ज़ाम में आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं इस सब्जेक्ट के, सारे वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ और आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए जो है मुझसे पूछ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।